हेलो एवरीवन। साथियों, इस वर्ष आपने 12वीं का एग्ज़ाम दिया है या आप देने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे टीचर ट्रेनिंग करना है, डीएलएड करे कि बीएड करे, कि आखिर कौन सी डिग्री ले, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर मैं डीएलएड करूं कि बीएड करूं या फिर कौन सा ऐसा कोर्स करूं जिसमें मैं 1 to 5 के टीचर बन सकता हूं, 6 to 8 बन सकता हूं, 9th-10th का बन सकता हूं और भविष्य में हम 11th-12th के टीचर भी बन सकते हैं। तो यह अभी बहुत सारे भर भर के बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर हम इस बार एग्जाम दे रहे हैं 12वीं का और सोच रहे हैं कि डीएलएड करें। कोई टीचर कहते हैं सर तुम बीएड ग्रेजुएशन कर लो, बीएड कर लो। सारी बातें इस वीडियो के अंतर्गत हम बातें करेंगे और जो भी डाउट होगा आपका, हर एक डाउट इस वीडियो के अंतर्गत आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक एक करके बात करते हैं कि अगर आपने इस बार 12वीं किया है और 12वीं के बाद सोच रहे हैं कि हम टीचर बने, तो साथियों आपको बता दूं कि हमारे यहाँ डीएलएड के कोर्स चलते हैं, यानी पूरे बिहार की बात करता हूँ और उसके बाद भारत में भी पूरे डीएलएड कोर्स चलते हैं। डीएलएड के लिए क्या होता है, आप इंटर पास हैं तो डीएलएड कर सकते थे, लेकिन डीएलएड के लिए क्या है, आप 1 से लेकर 8 तक, यानी अभी 1 से लेकर 5 तक के आप टीचर बनेंगे। अगर आपने फिर आपको ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो अब आप 6 to 8 की टीचर बन पाएंगे। यानी मुख्य रूप से बात करें तो इंटर के बाद अगर आप डीएलएड करते हैं, टीचर ट्रेनिंग करते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन लेते हैं, डीएलएड के नाम से जानते होंगे, यूपी में इसे बीटीसी के नाम से, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन बिहार की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो बिहार में इसे डीएलएड के नाम से जाना जाता है। यह इंटर के बाद सीधे एडमिशन होता है। अब ये बिहार में एंट्रेंस बेस्ड होने लगा है। तो ये हो गया डीएलएड, जो आप 1 to 5 के लिए टीचर बनेंगे। दूसरा आता है बीएड। ठीक, बीएड क्या होता है, बीएड में भी चलते हैं एक चलता है 2 वर्ष और एक चलता है 4 वर्ष। तो आखिर मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा यूजफुल होगा और आने वाले समय में आप कौन सी डिग्री करते हैं तो सभी एग्जामों में बैठ सकते हैं। तो यह सेशन आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। तो फिर इंटर आपने किया, फिर कहीं आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मान लीजिए बीए करे, बीएससी करे, बीकॉम करे, आप कर लिए। अब बिहार में अगर मान लीजिए जो भी बच्चे अगर मान लीजिए 2023 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं अपना ग्रेजुएशन, तो उसका रिजल्ट कब आता है, अगस्त सितंबर में उसका रिजल्ट आता है। यानी अगस्त तक तो आ जाना चाहिए, अगस्त तक में ग्रेजुएशन का आ जाता है। लेकिन बीएड का जो फॉर्म आता है वो फरवरी में ही आ जाता है, तब तो आप फॉर्म भी नहीं भर सकते हैं। अगर आपका बीए यानी बीएससी 2023 में कंप्लीट हो रहा है तब तो आप ये भी नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे, 2024 में बीएड का फॉर्म आएगा, आप फिलअप करेंगे। अब वैसे भी बिहार में ग्रेजुएशन 4 वर्ष हो गया है, तो इंटर कीजिए, फिर आप 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कीजिए, बीए कीजिए, बीकॉम कीजिए या बीएससी कीजिए, अपने हिसाब से करेंगे। उसके बाद फिर उसी साल तो आएगा नहीं, क्योंकि फरवरी में ही प्रक्रिया शुरू हो जाता है और आपका रिजल्ट आएगा अगस्त में, सितंबर में। तब तक पूरा बच्चों का एडमिशन हो गया रहेगा। तब आप 1 साल और आपको वेट करना पड़ेगा। तो कितने हो गए, 5 साल। कितने हो गए, 5 साल। और उसके बाद आपको बीएड में एंट्रेंस पास करना पड़ेगा। तत्पश्चात आपको जब बीएड पास करेंगे तब आपको 2 वर्षीय बीएड में आपका एडमिशन हो जाएगा। साथियों, लगभग आपके कम से कम साथियों, आपको बिहार से बीएड करने के लिए आपको 7 साल लगेगा। यानी अभी नए हिसाब से बात करें, अगर आप इंटर करते हैं, बीए बीएससी करते हैं, फिर उसके बाद बीएड करते हैं तो आपको लगेंगे 7 साल। लेकिन बिहार में 4 कोर्स चल रहे हैं, 4 हमारे कॉलेज भी हैं। ये हमारा चल रहा है बिहार इंटीग्रेटेड बीएड। बिहार इंटीग्रेटेड बीएड यानी बिहार 4 वर्षीय बीएड। ये आप जो बच्चे इंटर पास किए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं सीधे मेरा एडमिशन बिहार इंटीग्रेटेड बीएड में हो, इसके लिए एंट्रेंस आती है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि जो 12वीं पास है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड बीएड का पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, तो इसमें आपका कोई समय नहीं लगता है। तो अगर आपका जो भी एज हो तो आप क्या कर सकते हैं, बिहार से 4 वर्षीय बीएड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से न आप डीएलएड करो, न इंटर करने के बाद
आप क्या करो, ये बीए करके 2 वर्षीय फिर आपको 7 साल लग जाएगा। लेकिन यहाँ बिहार इंटीग्रेटेड बीएड जो है ये 4 वर्ष में आपको ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगा कंप्लीट। अब बताओ, अब आपको मन में होगा सर हम ये जो 4 वर्षीय बीएड कर रहे हैं तो क्या हम 1 to 5 के टीचर हाँ बनेंगे? हाँ आप बनेंगे। अभी नया जो बिहार में जो बहाली चल रही है, बहाली की पूरी प्रक्रिया बीपीएससी के आयोग के द्वारा चल रही है, जिसमें पूरा मेंशन है कि 1 to 5 के लिए हमारा बीए बीएड या बीएससी बीएड वाले एलिजिबल हैं। अच्छा 1 to 5 में हो गए, अब 6 to 8 की बारी है। 6 to 8 में भी आप एलिजिबल हैं, 9th 10th में भी आप एलिजिबल हैं। अब 11th 12th के लिए जब आपका पीजी हो जाएगा तब आप भी इसके लिए एलिजिबल है। यानी आपने 4 साल में जो बीए कर रहे थे, बीएससी करेंगे आप, उससे अच्छा है अगर आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं तो मेरा मानिए कि आप 4 वर्षीय बीएड एंट्रेंस की तैयारी कीजिए और पास कीजिए और जाइए 4 साल कॉलेज में बिताइए, मस्ती कीजिए और आप एक टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी ले लीजिए। एक तरफ आपको 4 साल में एक सिंपल बीए की डिग्री मिल रही है और दूसरी तरफ बिहार 4 वर्षीय बीएड में आपको क्या हो रहा है, बीएड के साथ साथ ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल रही है साथियों। तो अभी जो फैन बंद है तो इसीलिए थोड़ा क्योंकि ये जो मैं फैन चलाऊंगा तो ये आवाज़ आएगी तो इससे आप सबको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए देख रहे हैं पसीना, गर्मी कितनी है उसके बीच में मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो साथियों अगर कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि मुझे इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ, हम 4 वर्षों से बिहार इंटीग्रेटेड बीएड को पढ़ा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाइए वहां से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमारी पूरी टीम के द्वारा बेहतरीन कक्षाएं चलाई जाती है और इस साल के लिए भी बेहतरीन कक्षा चल रही है। तो आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, बेहतर साबित होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपका जवाब मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।